एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको कल पता था कि अपन सुमुर पहुंच चुके थे, तो अभी अपन रुके हैं। ये होटल नामग्याल वैली, मतलब बहुत ही अच्छी होटल है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। जिस आप यहाँ के फ्लावर्स देखिए, मतलब ऐसे रोजेस तो कहीं देखे भी नहीं है, और ये तो स्टार्टिंग है। मुझे तो लगा था ये बहुत रिमोट लोकेशन है, बट मैं गलत था। इतने बड़े गुलाब का आज तक नहीं देखे मैंने। ब्रेकफास्ट तो कर लिया, बस अभी थोड़ी देर से ही निकलता हूँ सियाचिन बेस कैंप के लिए। यहाँ से अप्रॉक्स 85 किलोमीटर है, तो 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, और 1-1.5 घंटे वहाँ लगेगा। तो चलिए देखते हैं बारिश मिलती है, कैसा वेदर रहता है, रोड कंडीशन कैसी रहती है। आई होप सब अच्छा हो जाए। सियाचिन बेस कैंप 80 किलोमीटर रह गया है। लेफ्ट साइड में बह रही है, आई थिंक कैमरा में नहीं दिखेगी, नुब्रा रिवर, जिसका ओरिजिनेशन सियाचिन ग्लेशियर से ही होता है, या सियाचिन हिमनद से। ये प्रेयरिंग वेल, और उसका ऊपर का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि हवा चलती तो भी वो चलता ही रहता। ये है नुब्रा नदी बाजू में, तो ये है नुब्रा नदी की घाटी। ये सामने आप देख सकते हैं नुब्रा नदी।
फिर से लैंडस्केप चेंज होते हुए फिर ग्रीनरी आ गई। आई थिंक पनामिक स्टार्ट हो गया। तो गाइस टर्मेक से सीमेंटेड रोड स्टार्ट हुई है और आई थिंक अभी तक फर्स्ट टाइम सीमेंटेड रोड मिली है। ये अपनी ओ भाई फिर लैंडस्केप चेंज हो गया। ऐसा लग रहा है अब प्रॉपर रेगिस्तान में आ गए हैं। बस डिफरेंस ये है ठंडा रेगिस्तान है ये। लद्दाखी गधा। हिमालयन डंकी भी बोल सकते हैं। और क्या ग्रासलैंड है। यहाँ पर ILP चेक करने के लिए रोका गया है और ये मैम ने कहा है 4 बजे तक रिटर्न आ जाना क्योंकि पानी बढ़ जाता है। तो अब चेक-इन बेस कैंप बस 50 किलोमीटर।
ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। ये सामने आप ग्लेशियर देख सकते हैं। सियाचिन बेस कैंप पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे रोका गया है क्योंकि सबको साथ में लेके जाया जाएगा और सब थोड़ी देर में ही निकलने वाला है फ्लीट। चल तो ये ब्रिज क्रॉस करते हुए ये नुब्रा रिवर बहती हुई इंडियन एयर फोर्स सियाचिन वॉरियर्स। ये नुब्रा नदी बस यहीं से ओरिजिनेट होते हुए मतलब इसके थोड़े से आगे से और ये आगे आप ग्लेशियर भी देख सकते हैं। और ये आ गया अपन सियाचिन ग्लेशियर और सामने ही दिख रहा है पूरा ग्लेशियर। नुब्रा नदी यही ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अब बेस कैंप बस 1 किलोमीटर रह गया। ये खड़ी आर्टिलरी। ये सामने आ गया ओपी बाबा टेम्पल।
और वो ग्लेशियर दिख रही होगी जो नीचे आ गई है। बाकी तो सब क्लाउड से कवर है। अभी अपन ओपी बाबा टेम्पल के अंदर आ गए और यहाँ पे सारे धर्म की मूर्ति और फोटोज़ हैं। तो अभी अपन आ गए हैं ओपी बाबा टेम्पल और ये टेम्पल 2006 में बन के तैयार हुआ है। और ओपी बाबा टेम्पल मतलब ये एक आर्मी में सैनिक थे, इनका नाम था ओम प्रकाश। तो जब 1980 में इन्हें सियाचिन में भेजा गया ऊपर कि कोई मिशन पे, तो ये वहाँ मिशन पे गए और मिशन सक्सेसफुल रहा, पर वो उनकी बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली और उनका भी कोई पता चला नहीं। तो फिर जब दूसरा ट्रूप क्या बोलते हैं वहाँ पे गया तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती रही कि रात में ओम प्रकाश गश्ती देते हुए दिखाई देते हैं। तो एक जन से सुनने को मिली और फिर ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिली और ऐसे ही फिर यहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया। मतलब ये सियाचिन ग्लेशियर के गार्डियन के रूप में, क्योंकि जो भी ट्रूप जब ये फर्स्ट बेस कैंप है यहाँ पे आता है तो यहाँ पे तो जो भी ट्रूप जब यहाँ पे आता है तो पहले वो यहाँ पे पूजा करता है। तो ये फर्स्ट बेस कैंप है, फिर ही उनकी ऊपर तैनाती की जाती है, मतलब आशीर्वाद लेता है ओपी बाबा का। अभी अंदर आरती भी चल रही थी पर आरती शूट करना अलाउ नहीं था। चलिए अब चलते हैं। तो अब अपन आ गए हैं सियाचिन वॉर मेमोरियल में और ये सामने वॉर मेमोरियल, वो रहा सियाचिन ग्लेशियर जस्ट सामने। Let me forget. और ये रहा वॉर मेमोरियल। यहाँ ऊपर दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पर ड्रेस पहनी जाती है ऊपर। और ये पीछे आप देख सकते हैं ये है सियाचिन ग्लेशियर और ये ग्लेशियर वर्ल्ड का सेकंड नंबर का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। इसकी अप्रॉक्स लेंथ है 76 किलोमीटर। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद से इंडियन आर्मी यहाँ पे इंडियन आर्मी के अंडर आता था। बट जब विंटर्स आते थे तो इंडियन आर्मी यहाँ से पोस्ट छोड़ के पीछे चली जाती थी क्योंकि बहुत हार्श कंडीशन हो रही थी। बट 1970 में पाकिस्तानी ट्रूप भी इस ग्लेशियर के उस साइड से अप्रोच करने लगे और 1984 में पाकिस्तान ने इस ग्लेशियर पर कब्जा कर लिया। फिर 1984 में ही ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और सियाचिन ग्लेशियर को फिर से जीत लिया गया। तब से इंडियन आर्मी यहाँ पे साल के 12 महीने मौजूद रहती है, कितने भी हार्श कंडीशन हो। क्योंकि फिर इंडियन आर्मी इस ग्लेशियर के लिए एक तो स्पेशल जैकेट बनवाई गई जो पोलैंड से बुलवाई गई। ये आप पीछे जैकेट देख सकते हैं जो इन्होंने पहने हुए हैं। एक स्पेशल जैकेट है जो एक सोल्जर को ऊपर ग्लेशियर के ऊपर जब वो गश्त करते हैं तो उसको कैमोफ्लेज कर देती है।
और ये नॉन पोलर का वर्ल्ड का 2nd नंबर का ग्लेशियर है। इससे बड़ा ग्लेशियर ग्रीस में है। और इससे मेनली 2 नदी ओरिजिनेट होती है, एक नुब्रा और शियोक। All warriors go to heaven. अमर जवान। ऊपर जब पोस्टिंग होती है तो यही ड्रेस पहन के जाना पड़ता है और ऐसा ही ट्रेन होता है कि ऊपर चढ़ना पड़ता है। और ये अभी तक जिन्होंने अपनी शहादत दी, ये सब उनके नाम है। लास्ट 1206 जवान शहीद हुआ। सरबजीत सिंह नाम का 26 पंजाब बटालियन का 16 जून 2026 को। चलिए अब नीचे चलते हैं। नज़ारा तो बहुत मस्त है। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये है ग्लेशियर और इसके ऊपर भी जाना पड़ता है। फर्स्ट बेस कैंप वो है जब अपन ओपी बाबा टेम्पल गए थे। और यहाँ पे सोल्जर का जब आते हैं तो 3 महीने यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है। मतलब अगर कोई बटालियन 1 साल के लिए यहाँ पे डिप्लॉय हो रही है तो वो साल के 8 महीने यहाँ रहेगी और 4 महीने ऊपर रहेगी। 3 महीने की यहाँ पे ट्रेनिंग होती है और फिर उनका मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उनको ऊपर पहुँचाया जाता है। तो यहाँ की एवरेज जो ये एलिवेशन है ये है 3600 मीटर और जो मैक्सिमम एलिवेशन है वो है 5700 मीटर्स जो ऊपर है। चलिए अब चलते हैं। वापस निकल चुके हैं सुमूर के लिए। हम देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये नज़ारे तो और भी अच्छे हैं, जितना अच्छे आते टाइम लगे तो उससे अच्छे जाते टाइम लग रहा है। What a mesmerizing view. मतलब ये नुब्रा नदी क्या बह रही है, मतलब वाह। Show you.
तो सियाचिन बेस कैंप से 6 बजे ही वापस आ गए थे, तो थक गए थे तो सो गए थे। अब कल और कहीं निकलना होगा। सो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।